Hello everyone, welcome my SR coaching class. In this session past indefinite tense सीरीज टेंस की अपनी SR कोचिंग क्लास में रनिंग में है। तो इससे पहले जो प्रेजेंट के सारे पार्ट हैं अपनी SR कोचिंग क्लास में अध्ययन कर चुके हैं। आज के सेशन में पास्ट इंडेफिनिट का फर्स्ट पार्ट यानी सीरीज का 5 पार्ट है। तो इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम अध्ययन करेंगे बेसिक से एडवांस की ओर, एक एक बारीकी को समझेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझते हैं, पास्ट इंडेफिनिट किसे कहते हैं और क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं, तो विस्तार से इस टेंस में अध्ययन करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये आज से होता है कि इसमें जो कार्य है बीते हुए समय में जो कार्य किया जा चुका है, क्या जा चुका है। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई कार्य किया, वो कार्य क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। वो बीते हुए समय में जो समय गुजर गया है उस समय में हमने कार्य किया था वो कंप्लीट हो गया। और देखिए उसे विस्तार से समझते हैं, फीचर्स जो पास्ट इंडेफिनिट के फीचर्स हैं जिसको हमें समझना में बहुत आसानी होगा। तो इसे हमने बहुत बारीकी से समझने के लिए एक पीडीएफ आपके लिए तैयार की है। क्या देखिए पास्ट इंडेफिनिट की जो पहचान है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो हिंदी के वाक्य होते हैं उनकी क्रियाओं के अंत में ता था, ती थी, ते थे या और ए, आई, आ, ए आदि शब्द आते हैं। भूतकाल में किसी कार्य या घटना का पूर्ण रूप से समाप्त होना पाया जाता, क्या है, पूर्ण रूप से कार्य का समाप्त होना पाया जाता है। और हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं। जो नकारात्मक वाक्य होते हैं उनमें डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। एक बात हमें यहाँ पर और ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे हमने कहा कि राम स्कूल गया, ये वाक्य क्या है, राम स्कूल गया, ये उदाहरण है हमारा किसका, पास्ट इंडेफिनिट का। किसका है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये उदाहरण है। अगर हम इसमें, अगर इस वाक्य में हम क्या जोड़ दें, राम स्कूल गया है, राम स्कूल गया है, या हम कहें कि देखिए उसने ताज महल देखा, उसने ताजमहल देखा। ये वाक्य हमारा किसका बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट का बनेगा। किसका है ये वाक्य, किसका है, पास्ट इंडेफिनिट। किसका वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट का। अगर हम यहां पर कह दें उसने ताजमहल देखा है, ये उसने ताजमहल देखा, ये किसका, पास्ट इंडेफिनिट का। और यहां पर हमने क्या लिखा, उसने ताजमहल देखा है, तो ये वाक्य किसका बनेगा, उसने ताजमहल देखा है, ये बनेगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का। किसका बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक किसका वाक्य बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसने ताजमहल देखा है। जिस वाक्य में यदि हम यहाँ पर गया के बाद है लगा दें, उसने काम किया है, यदि हम है शब्द का लास्ट में प्रयोग करेंगे तो वाक्य किस में पहुंच जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी होगी, है शब्द को हमें गौर से ध्यान रखना होगा कि है जो वर्ड है, गया था, गई थी, और उसके बाद में अगर गया है
गई है, इन चीजों के ध्यान रखना है तो वाक्य किस में पहुंच जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो और हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या, पास्ट इंफिनिट के हम बता चुके हैं, हेल्पिंग वर्ब डिड और डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। जो रूल क्या है इसके, संक्षिप्त रूल हम समझेंगे कि अफर्मेटिव का जो वाक्य होता है साधारण वाक्य, अफर्मेटिव मतलब साधारण वाक्य, साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य होते हैं, उनका नियम ट्रांसलेशन का क्या बनेगा, सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसके बाद अफर्मेटिव निगेटिव मतलब साधारण और नकारात्मक वाक्य, सब्जेक्ट डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और अदर्स वर्ड। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग होगा, जो वाक्य हिंदी में दिए गए होंगे उनके वाक्यों में इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग होगा। तो प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हो, यदि वाक्य बीच में है कोई प्रश्नवाचक तो हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लगाएंगे, उसके बाद डिड और सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर्स वर्ड का प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, यदि वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव है मतलब जो प्रश्नवाचक के साथ साथ वो नकारात्मक भी है, प्रश्नवाचक के साथ साथ नकारात्मक है, तो हम डिड यानी यदि प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है तब डिड प्लस सब्जेक्ट और नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड जो दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या है, जो है मुख्य बातें क्या है, जो टेंस को डिवाइड किया जाता है कितने भागों में, 4 भाग में, 4 भाग में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव और फिर अफर्मेटिव नेगेटिव, नेगेटिव और उसके बाद अफर्मेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि ये वाक्य होते हैं साधारण, ये वाक्य बिल्कुल साधारण, इसमें कोई भी वाक्य में ना तो नहीं शब्द होगा, ना तो कीवर्ड का इसमें इंक्लूड होगा और ना ही इसमें नहीं इसमें क्यों और प्लस का प्रयोग नहीं होगा। देखिए इस जो साधारण वाक्य और इस साधारण वाक्य क्या है, साधारण वाक्य, इसमें नहीं शब्द का प्रयोग, नहीं, नहीं शब्द और इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक शब्द और इंट्रोगेटिव निगेटिव में प्रश्नवाचक प्लस निगेटिव, प्रश्नवाचक शब्द और प्लस नहीं शब्द, क्या प्लस नहीं शब्द। साधारण वाक्य इसमें ना तो नहीं शब्द होगा ना ही प्रश्नवाचक होगा, ये अफर्मेटिव हो जाएगा। अफर्मेटिव निगेटिव जो नकारात्मक शब्द यानी नहीं का प्रयोग होगा, इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक शब्द होगा और इंट्रोगेटिव निगेटिव में प्रश्नवाचक प्लस नहीं शब्द का प्रयोग होगा। इस प्रकार इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव 4 भाग में बांटा गया। अब हम इसके साथ साथ अब कुछ उदाहरण को समझेंगे, उदाहरण के माध्यम से वाक्य को और एक एक वाक्य को समझते हैं। देखिए पहला उदाहरण हम समझेंगे कि वह स्कूल गया, वह स्कूल गया,
वह स्कूल गया था, वह स्कूल गया था। ये वाक्य किसका है? पास्ट इंडेफिनिट का। अब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो सब्जेक्ट हमारा एक सब्जेक्ट है तो ही और जाना की जो वर्ब हो क्रिया है उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है गो। अब यहाँ पर जाएगी सेकेंड फॉर्म ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। ये हमारा साधारण वाक्य बना। क्या बना? साधारण वाक्य। ये कौन सा वाक्य है? साधारण वाक्य, साधारण वाक्य यानी अफर्मेटिव वाक्य। अब हम इसी एक वाक्य के माध्यम से ये पूरा पास्ट इंडेफिनिट को समझेंगे। वह स्कूल गया था, ही वेंट टू स्कूल। वह स्कूल नहीं गया, वह स्कूल नहीं गया। हम इसी एक वाक्य के माध्यम से पूरा सेंटेंस जो पास्ट इंडेफिनिट है उसे समझने का प्रयास करेंगे। वह स्कूल नहीं गया, वह स्कूल नहीं गया था, वह स्कूल नहीं गया था, वह स्कूल नहीं गया था। अब हम इसमें क्या प्रयोग करेंगे कि जो नकारात्मक वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट का उसका ट्रांसलेशन करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका? डिड नॉट का। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट ही का प्रयोग करेंगे। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, देखिए जब नकारात्मक वाक्य होगा, जब हम अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा, सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी वो केवल अफर्मेटिव में ही हम सेकंड वर्ब का प्रयोग करेंगे, सेकंड फॉर्म का। और जो भी निगेटिव हैं, इंट्रोगेटिव हैं, सब में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो डिड से पहले डिड और डिड नॉट के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है। तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल। अब हम फिर इसी वाक्य के माध्यम से समझेंगे कि वह, ये वाक्य हमारा किसका है? अफर्मेटिव निगेटिव, मतलब साधारण वाक्य, साधारण वाक्य और साधारण वाक्य प्लस नकारात्मक, या हम कहेंगे इसे अफर्मेटिव निगेटिव, या हम कहेंगे इसे अफर्मेटिव प्लस निगेटिव, अफर्मेटिव प्लस निगेटिव। और ये वाक्य कौन सा है? अफर्मेटिव। ये सारा बिल्कुल अफर्मेटिव वाक्य है और ये अफर्मेटिव प्लस निगेटिव है। अब हम इसी वाक्य के माध्यम से इंट्रोगेटिव वाक्य बनाएंगे। क्या? इंट्रोगेटिव वाक्य बनाएंगे। देखिए इंट्रोगेटिव वाक्य, क्या वह स्कूल गया था? 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 तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इस जो सेंटेंस है क्या वह स्कूल गया था, ये सेंटेंस हमारा किसका है? इंट्रोगेटिव। क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इसका ट्रांसलेशन देखिए, क्या वह स्कूल गया? तो क्या वर्ड पहले दिया गया है, तब हम इसकी अंग्रेजी नहीं लगाएंगे। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब डिड से स्टार्ट करेंगे। किसे? डिड। अब आएगा यहां पर डिड के बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता ही, डिड ही, और ही के बाद क्या लगाएंगे? मेन वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म। डिड ही गो टू स्कूल, डिड ही गो टू
गो टू स्कूल, डिड ही गो टू स्कूल, प्रश्नवाचक चिन्ह। एक कौन सा वाक्य बना? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम इसे बनाएंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्या वह स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं गया था, क्या वह स्कूल नहीं गया था। एक क्या कौन सा वाक्य है? पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? देखिए, प्रश्नवाचक शब्द पहले है, जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आता तो उसके अंग्रेजी नहीं लगाएंगे। देखिए, डिड ही नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, डिड ही नॉट गो टू स्कूल। तो हमने चारों जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो चार पार्ट हैं, अफर्मेटिव साधारण वाक्य और निगेटिव अफर्मेटिव निगेटिव जो नकारात्मक साधारणात्मक और नकारात्मक, उसके बाद इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव, चारों वाक्यों को, चारों जो है सेंटेंस हमने समझे, केवल एक ही सेंटेंस के माध्यम से समझने का प्रयास किया है। तो देखिए, हमने क्या समझा, ये नहीं, पास्ट इंडेफिनिट का जो साधारण वाक्य है, ओनली वन अफर्मेटिव, केवल अफर्मेटिव में ही सेकंड वर्ब का प्रयोग होता है, सेकंड वर्ब का प्रयोग होता है, और अन्य सभी वाक्यों में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल, यानी वह स्कूल नहीं गया था। क्या वह स्कूल गया था? डिड ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं गया था? डिड ही नॉट गो टू स्कूल। तो इसको हमने विस्तार से समझा। अब आगे इसके जो और फीचर्स हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, पास्ट, सिंपल पास्ट, सब्जेक्ट और प्लस सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, अदर्स। इसके बाद हम क्या समझेंगे? सब्जेक्ट प्लस बाज या बर और कंप्लीमेंट प्लस कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का वो क्या मतलब है कि सब्जेक्ट के बारे में अत्यधिक जानकारी देना, सब्जेक्ट की कोई विशेषता बताना। तो ये क्या होते हैं? ये हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी होगा, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, और प्रोनाउन भी हो सकता है। क्या होता है? प्रोनाउन भी हो सकता है। तो ये कंप्लीमेंट ये जो है कब प्रयोग करेंगे? देखिए, क्या है? आई लेट ए मैंगो, आई एट ए मैंगो, क्या है? आई एट ए मैंगो, मैंने आम खाया, मैंने एक आम खाया, मैंने एक आम खाया, मैंने एक आम खाया, मतलब पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा है। तो इसमें हमने किसका प्रयोग किया है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो खाना की सेकंड फॉर्म है, हमने उसका प्रयोग किया। आई एट मतलब ईट, आई एट ए मैंगो, ईट की सेकंड फॉर्म है, ईट की सेकंड फॉर्म है। तो अब सेकंड जो सेंटेंस है उसमें हमने क्या देखा कि कंप्लीमेंट बाज या बर में से एक जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है। देखिए, ही बाज ए लायर, हमें यहाँ पर समझने की जरूरत है कि कंप्लीमेंट की जो कंप्लीमेंट है इसका मतलब क्या हुआ? ही बाज ए लायर। तो ये जो क्या है? ये है कंप्लीमेंट। क्या है? ये कंप्लीमेंट है। क्या है? कंप्लीमेंट वर्ड है। कंप्लीमेंट वर्ड हमने आपको बताया कंप्लीमेंट
वो वर्ड होते हैं वो जो सब्जेक्ट की विशेषता बताते हैं, सब्जेक्ट के बारे में अधिक जानकारी देते हैं, वो कंप्लीमेंट। और जहां पर कंप्लीमेंट वर्ड का प्रयोग होता है वहां पर वाज वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए ही वाज ए लायर, तो ये क्या बता रहा है कि वह एक लायर है, मतलब ही की विशेषता बता रहा है, ही की विशेषता बता रहा है कि वह एक लायर है, मतलब एक वकील है। तो एक कंप्लीमेंट हो, तब हम यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है तो पास्ट इंडेफिनिट का, लेकिन हमने इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग किया है, तो इस चीज को हमें समझना चाहिए। ऐसे कार्य जो पास्ट टेंस में समाप्त हो गए हों, ऐसे कार्य जो पास्ट टेंस में समाप्त हो गए हों, तो क्या है, ही लॉस्ट हिज बुक यस्टरडे। ये वाक्य कैसा है, साधारण वाक्य है। कैसा वाक्य है, साधारण वाक्य है। किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। ही लॉस्ट हिज बुक यस्टरडे, उसने कल अपनी किताब खोई, उसने कल अपनी किताब खोई। पंडित जवाहरलाल नेहरू डाइड इन 1962, यानी नेहरू की मृत्यु 1964 में हुई। ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट के बाद वाक्य है। ये कहने का मतलब आशय ये है कि ये पास्ट टेंस में, मतलब बीते समय में पूर्ण रूप से ये स्पष्ट करता है कि कार्य को समाप्त करना दर्शाया जाता है। जैसे कि पीटी नेहरू की मृत्यु 1964 में हो गई थी, ये क्लियर है। तो ये क्रिया क्या है, समाप्त हो गई। और उसने किताब कल खोई थी, तो खोने की जो प्रक्रिया, खोने की जो क्रिया है, वर्ब है, पूर्ण रूप से समाप्त है। तो ये इसका मतलब है आशय। सेकंड में देखिए पास्ट का, पास्ट जो पास्ट टेंस में हम पास्ट इंडेफिनिट में आदत को भी बतलाने के लिए हम पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। यदि किसी को हम आदत के बारे में प्रयोग करते हैं, कोई आदत तो हमें प्रदर्शित करनी है, तो हमें पास्ट इंडेफिनिट का भी प्रयोग करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे ही ऑलवेज केम टू सी मी, ही ऑलवेज केम टू सी मी, वह हमेशा क्या है, वह हमेशा मुझे देखने आई। ही ऑलवेज केम टू सी, वह हमेशा मुझे देखने आई, वह हमेशा मुझे देखने आई। ये आदत है, मतलब वह हमेशा आई, है उसकी आदत थी कि हमेशा वह मुझे देखने आई। तो ये आदत को प्रदर्शित करता है। सेकेंड वाक्य में देखिए ही स्टडीड मैनी आवर्स एवरी डे, उसकी आदत थी कि वह कई घंटे तक अध्ययन किया, उसने कई घंटे तक अध्ययन किया। तो हमने क्या समझा कि पास्ट टेंस में क्या होता है, कार्य का पूर्ण रूप से, कंप्लीट रूप से समाप्त होना दर्शाया जाता है, और आदत का भी बोध होता है। तो और इधर कंप्लीमेंट वाक्य, और कौन से वाक्य होते हैं, कंप्लीमेंट का भी हम पास्ट इंडेफिनिट में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, पास्ट को आदत बतलाने के लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं। यदि पास्ट टेंस में हम पास्ट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, यदि किसी क्या है आदत बतलाने के लिए हम यूज टू का भी प्रयोग करते हैं। यूज टू का जब प्रयोग होगा, ये चीजें जो हमें एक्सरसाइज दी होती हैं एग्जाम में, तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना अति आवश्यक है। अगर ये वाक्य किसी एग्जाम में दे दिया जाए, ही इज टू कम, अगर ये वाक्य कहीं एग्जाम में आ जाए तो हमें इसे पहचानने में भी बहुत दिक्कत होगी। यदि हम इसके बारे में समझ लें कि इज टू का भी हम पास्ट इंडेफिनिट में प्रयोग करते हैं, तो हमारा ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में वाक्य जो है हमारा सही हो जाएगा। कैसा होगा, वाक्य सही होगा। तो हमें चीजों को ध्यान रखना है कि इज टू का प्रयोग हम पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। तो ही यूज्ड टू कम टू सी मी, क्या है, ही इज टू कम टू सी मी। सेकंड देखिए, ही इज टू स्टडी मैनी आवर्स एवरी डे, ही इज टू स्टडी, उसने अध्ययन किया, मैनी आवर्स कई घंटों, एवरी डे प्रत्येक दिन। अब देखिए एस्टरडे, लास्ट नाइट मतलब लास्ट नाइट, वीक, मंथ, ईयर, एगो आदि के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं।
यदि कहीं पर वाक्य में yesterday लगा हो और वो वाक्य हमें पहचानने के लिए एग्जाम में आ जाए, एग्जाम पेपर में, तो हमें पहचान कर कहीं yesterday लगा है तो हमें आंखें मीच कर उसे पास्ट इंडेफिनिट में लगाना चाहिए। और यदि साधारण वाक्य अगर कोई और इसमें और सिम्टम्स दिए हैं उसके अलावा एक केवल पास्ट इंडेफिनिट में ही लगाना चाहिए। और यदि लास्ट प्लस नाइट, लास्ट नाइट, वीक, मंथ, ईयर और एगो अगर ये एग्जाम में हैं और इसके अलावा कोई अन्य इसमें चीजें नहीं हैं, जैसे कि और हेल्पिंग वर्ब में इसमें ई, जार, अन्य वर्बों का प्रयोग नहीं हुआ है और केवल जो हेल्पिंग वर्ब डिड के अलावा हेल्पिंग वर्ब डिड और सेकंड क्रिया, यदि इनके साथ में ये वर्ड का प्रयोग होता है yesterday, लास्ट, मंथ, वीक, मंथ, ईयर, एगो, तो हमें पास्ट इंडेफिनिट को ध्यान में रखना चाहिए। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है किसमें? राम हैज कम हेयर yesterday, राम हैज कम हेयर yesterday। देखिए हमने आपको इससे पहले बताया था कि राम हैज कम हेयर yesterday, राम कल यहां आया, राम 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 कल यहां आया है, आया है, राम कल यहाँ आया है, तो यहाँ पर है शब्द लगा दिया गया है। तब यहाँ क्या हुआ? राम हैज कम हेयर yesterday, राम कल यहाँ आया, तो वाक्य हमारा कैसा होगा? इनकरेक्ट हो गया। ठीक, और राम कल यहाँ आया, राम कल यहाँ आया है, तब तो ये वाक्य सही हो। और केवल हम यहाँ हटा दे, राम कल आया, राम कल आया, अगर हम इसका सेंस लगाएंगे राम कल आया, राम कल आया, तब ये हमारा वाक्य कैसा होगा जाएगा? गलत हो जाएगा। राम कल यहाँ आया, ये वाक्य हमारा किसका बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट का बनेगा। राम कल यहाँ आया पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। इस प्रकार ये वाक्य हमारा गलत हो जाता है। राम केम हेयर yesterday करेक्ट वाक्य होगा ये हमारा, राम केम हेयर yesterday, राम कल यहाँ आया। अगर आया के बाद या ही के बाद हम है शब्द का प्रयोग करें, है वर्ड को ध्यान में रखना है। यदि हम है वर्ड को जोड़ देते हैं इन वाक्यों के साथ में, इन जो लास्ट में बढ़े हैं, तो वाक्य हो जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के। चलिए देखिए, इसी प्रकार ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क लास्ट नाइट, यहाँ पर लास्ट नाइट दिया गया, लास्ट प्लस नाइट, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क लास्ट नाइट, उसने क्या है? कंप्लीट किया अपना कार्य पिछली रात, पिछली रात को, पिछले जो ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क लास्ट नाइट, आखिरी रात में उसने अपना जो कार्य है समाप्त कर लिया है, उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर किसका बात प्रदर्शित कर रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट प्रदर्शित कर रहा है। किसको? तो ये प्रकार ये जो है हमारा वाक्य जो है इनकरेक्ट है। वाक्य बनेगा ही कंप्लीटेड हिज वर्क लास्ट नाइट। क्या? लास्ट नाइट। आगे देखिए नेक्स्ट में, पास्ट की दो साथ साथ होने वाली क्रियाओं को बतलाने के लिए पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। पास्ट की दो साथ साथ होने वाली क्रिया को बतलाने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, सी वाज कुकिंग, सी वाज कुकिंग व्हाइल द चिल्ड्रन प्लेड, इनकरेक्ट। कैसा है? इनकरेक्ट है। देखिए, सी कुकड व्हाइल उस द चिल्ड्रन प्लेड, ये वाक्य कैसा है? करेक्ट है। इसमें कंटिन्यूअस में लगा दिया और हमें किसमें बनाना है? पास्ट इंडेफिनिट में। ऊपर क्या है? अगर दो वर्बें हैं, अगर दो क्रियाओं को प्रयोग होता है तो हम किसमें लिखते हैं? पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में। जैसे सी कुकड
व्हाइल द चिल्ड्रन प्लेड, उसने कुकड व पका रही थी जबकि बच्चे खेल रहे थे। तो दो क्रियाएं, एक एक या एक वर्ब एक है यहाँ पर है और एक वर्ब ये मेन वर्ब यहाँ पर है। तो क्या है, दो क्रियाओं को बतलाने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का भी प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर दो क्रियाओं के बारे में बता रहे तो इसने बाज वर्ब का प्रयोग, तो इस प्रकार ये कंटिन्यूअस का ये गलत है, इनकरेक्ट है। देखिए इट इज टाइम, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम या इट इज राइट टाइम, जिसका अर्थ है समय हो चुका है। क्या समय हो चुका है के बाद सिर्फ सिंपल टेंस का ही प्रयोग होता है। इसके बाद किसका प्रयोग होगा, सिंपल पास्ट टेंस का। इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम या इट इज राइट टाइम, जिसका अर्थ होता है समय हो चुका है, समय हो चुका है। इसके बाद सिर्फ पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग करते, पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए इट इज टाइम क्या है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इनके बाद प्लस क्या है, प्लस सिंपल पास्ट टेंस सही होता है, इट इज राइट टाइम। एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। इट इज टाइम या समय है, वी स्टार्ट हमें शुरू करने का, फॉर द स्टेशन और मतलब स्टेशन के लिए। अब हमारे स्टेशन जाने का समय हो चुका है। क्या अब हमारे स्टेशन जाने का समय हो चुका है, मतलब समय हो चुके के लिए हम इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम का प्रयोग करते हैं, तब हम सिंपल पास्ट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में वर्तमान के अनफुलफिल्ड विश, कंडीशन, डिजायर, जैसे कंडीशन हो, इच्छा हो, डिजायर, आज को व्यक्त करने के लिए आई विश, इफ, एज और दो के बाद सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे देखिए एक उदाहरण के माध्यम से, आई विश आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, आई विश आई वर द पीएम ऑफ इंडिया इफ आई वर ए वर्ड। याद रखें कि सब्जेक्ट, इफ प्लस सब्जेक्ट क्या है, इफ और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट और वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म सही होता है। देखिए अतः यदि इफ आई वर ए वर्ड, इफ आई वर ए वर्ड, आई विल फ्लाई, आई विल फ्लाई, ये क्या है, विल नहीं आएगा, विल नहीं का प्रयोग हुआ, यानी सब्जेक्ट प्लस वुड और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। कब, जब इफ शुरुआत में इफ दिया हो और उस इफ के बाद सब्जेक्ट हो, उसके बाद जो वर्ब है कैसी हो, वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का प्रयोग हो, तब हम यहाँ पर उसके बाद अगर कोई वाक्य आता है सब्जेक्ट और वुड का प्रयोग होगा, विल का प्रयोग नहीं होगा। देखिए इफ आई वर ए वर्ड आई वुड फ्लाई, करेक्ट। तो आज के सेशन में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो हमने देखे, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव के बाद अफर्मेटिव निगेटिव, अफर्मेटिव निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव, जो भी हमारे जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं चार पार्ट जो होते हैं वो हमने बहुत अच्छी बेसिक से समझे। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।